आज उपस्थित इस प्रेस क्लब धर्मशाला में सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी के अभी ध्यान में आया है जॉब ट्रेनिंग का विषय, और हरीश जी ने भी आपको बताया कि आज युवा अपनी लाइब्रेरी को छोड़कर, जो युवा यहाँ पर पढ़ने आया है धर्मशाला में, कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश में, अपनी लाइब्रेरी को छोड़कर युवा आज प्रेस के समक्ष क्यों आया है। हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया, जिसे नाम दिया गया जॉब ट्रेनी। जॉब ट्रेनी से हिमाचल सरकार एक ऐसा फरमान युवाओं के बीच जारी करती है कि युवा अब 2 साल के लिए हिमाचल सरकार के विभिन्न जो भी इनके पेपर्स निकलते हैं, विभिन्न दफ्तरों में काम करने के लिए जो युवाओं को ये प्रशिक्षित करेंगे। जब हम हिमाचल सरकार का ये नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, तो हम जब इसमें क्लॉज पढ़ते हैं, तो हिमाचल सरकार लिखती है कि इसमें हम विभिन्न तरह से युवाओं को जो है वो ट्रेन करेंगे, उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएंगे। तो आज युवाओं का ये सवाल है कि क्या हिमाचल सरकार इस तरह युवाओं का हनन करके, इस तुगलकी फरमान को जारी करके युवाओं का शोषण जो आज कर रही है वो कितना उचित है। अगर ये जॉब ट्रेनिंग का जो विषय हिमाचल सरकार जो भी युवाओं के ऊपर थोप रही है, इस जो है फरमान को हम थोपना ही कहेंगे। क्या युवा वो इतने सालों तक लाइब्रेरी में अपना पठन पाठन करके क्या अपने जॉब के लिए तैयार नहीं होता है? किस तरह से वो कह रहे हैं कि आप 2 साल काम करिए और 2 साल बाद हम एक और पेपर लेंगे डिपार्टमेंटल या किसी एजेंसी को हायर करके, और फिर हम तय करेंगे कि आप आगामी इस कार्य को करने के लिए सक्षम है या नहीं है। तो क्या वो युवा जो पहले से 3-4 साल से लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा है वो सक्षम नहीं है? जब एक युवा किसी भी बड़ी एजेंसी से पेपर देके, चाहे वो HPSSC है, चाहे वो स्टेट का कोई और बोर्ड है, वहां से जब वो पेपर देकर निकलता है, और चाहे वो पेपर किसी एक C कैटेगरी के लिए, B कैटेगरी के लिए, A कैटेगरी के लिए है, वो पेपर देकर निकलता है, तो वो युवा इतना भी डफर और नालायक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगा, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो युवा इतना नालायक नहीं है। वो युवा बोर्ड के माध्यम से या किसी बैकडोर की एंट्री से नहीं आता है। वो युवा जो है वो पेपर पास करके आता है। और जो आपका ये एक जो भी नया फरमान जारी हुआ है कि आप युवाओं के ऊपर 2 साल का जॉब ट्रेनिंग का पीरियड थोपने वाला जो काम किया है, वो युवा बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जब वर्तमान सरकार आज से 2-2.5 साल पहले बनी, तो बहुत सारी नौकरियों का वादा किया गया। नौकरियां तो क्या निकालनी थी, पर इस सरकार ने युवाओं का शोषण करने के लिए एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे आज युवा घर बैठने पर मजबूर है। अगर हम धर्मशाला क्षेत्र की बात करें, कांगड़ा क्षेत्र की बात करें, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो युवा इस वक्त 4 लाख से ज्यादा युवा लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है। तो जब हिमाचल सरकार इन सब फैसलों को लेने का नीतिगत काम सोचती है, तो क्यों नहीं वो ऐसे लोगों के बीच जाकर इसका फैसला करती है कि ये जो है विषय युवाओं के लिए सही है या नहीं है। आपके चंद ब्यूरोक्रेट, आपके चंद सलाहकार, आपकी चंद राजनीतिक लोग जो है इस विषय को थोप देते हैं। हम सवाल उठाते हैं, आपको 5 साल के लिए जनता चुनकर भेजती है, तो क्या अगर आम जनता भी ऐसा करे कि आपको पहले 2 वर्ष के लिए भेजा जाए, अगर आपका 2 वर्ष का कार्यकाल सही होगा, उसके बाद आपको 3 वर्ष के लिए हम आगामी जो है वो चुनेंगे, तो क्या आप उस फैसले को मानेंगे? अगर युवा जो इतना शिक्षित युवा है, जो अपने हर काम को करने के लिए इतना सक्षम है, वो अपना पेपर क्वालिफाई करने में सक्षम है, तो क्यों वो युवा 2 साल बाद पेपर दे? हम देखते हैं कि जो आप इस अपने आपने क्लॉज बनाया है 3 पेज का, जो हम क्लॉज पढ़ते हैं, तो आप उसमें कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी 2 साल के भीतर, और 2 साल के बाद अगर आपसे पेपर क्वालिफाई नहीं होता है तो आप उसी पद, उसी रैंक, उसी सुविधा या उसी जो है अमाउंट पर रहेंगे। तो क्या वो युवा बेवकूफ है? और ये तो सरेआम एक धांधली का अड्डा है। जब आप 2 साल बाद उन लोगों को आगे लेकर जाएंगे, तो वो तो सामने एक बैकडोर की एंट्री का एक तरीका बना दिया है, ताकि इसमें आपके अपने जो नियर डियर लोग हैं आप उनको आगे भर्ती करें, और जो बेचारा युवा आउटसोर्स के माध्यम से रहे, वो आउटसोर्स की 2 साल वो है उसी तरह से रहे, और वो पूरी उम्र उसी नौकरी में फंसा रहे। तो क्यों युवा हिमाचल के जो है वो सरकारी उपक्रमों की तैयारी करेगा? तो युवा हिमाचल का जो है वो लाइब्रेरी भी छोड़ेगा और अपने खेती बाड़ी करेगा या बाहरी शहरों की तरफ रुख करेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि आप युवा हितैषी सरकार है, पर जब बात हम धरातल की करते हैं, तो कहां पर आप युवाओं के लिए रोजगार लेकर आ रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे समक्ष कोई बीएड का प्रशिक्षु है, जब बीएड के दौरान वो प्रशिक्षु 5 से 6 महीने अपने स्कूलों में तैयारी करके आ रहा है, ट्रेनिंग करके आ रहा है, तो वो 2 साल बाद क्या बिल्कुल अक्षम हो जाएगा पढ़ाने में? सरकार से इतना सा सवाल है, आपने इस पॉलिसी में जितने भी क्लॉज बनाए हैं, आप उनके एक बार खुद पढ़े। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इन पॉलिसी को खुद भी नहीं पढ़ा होगा। उनके जो ब्यूरोक्रेट है, उनके जो बड़े बड़े सलाहकार हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने बस इस फैसले को
जो है थोपने का काम किया है। और आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि नौकरी मिलेगी, चुनिंदा साल वाली मिलेगी, परंतु आपने अपनी बेटी को नौकरी लगाने के बाद एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिससे आम युवाओं में रोष हुआ है। और आप ये ना समझे कि युवा चुप बैठा हुआ है। और हम तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को ही उतना जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा इसमें रोल बनता था कि आप इस मुद्दे का विरोध करते, परंतु आज हम देख रहे हैं कि ना इसके ऊपर विपक्ष कोई बात कर रहा है, ना कोई पक्ष बात कर रहा है। और आम समाज के जो युवा वर्ग है, हम उनसे भी इस चीज की अपील करते हैं कि अगर आप इस फरमान के अगेंस्ट आज खड़े नहीं होंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को खराब करने वाला फरमान है। अगर आज आप इस आउटसोर्स की भर्ती में भर्ती हो जाएंगे तो पूरी उम्र के लिए आप जो है वो सरकार के गुलाम होकर रहेंगे। और सरकारी नौकरी का मतलब, मुझे लगता था कि आज से पहले लोग अपने सरकारी नौकरी का जब तैयारी करते थे तो अपना फ्यूचर देखते थे। आज अगर हमारे भी जितने भी लोग हैं, कोई चंबा से है, कोई हमीरपुर से है, कोई ऊना से है, कोई लाहौल से है, कोई किन्नौर से है, जब वो अपने घर से निकलता है तो उसके माता पिता उसको बहुत सारी उम्मीदों से भेजते हैं कि तू पढ़ने जाएगा, उसके बाद नौकरी करेगा और हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, या हम जो है वो घर में हर चीज के लिए सक्षम हो जाएंगे। परंतु जब उन माँ बाप की व्यथा हम सुनेंगे आज के समय में, जब माँ बाप ने वो चीज देखी सुनी कि अब आप एक आउटसोर्स की भर्ती का काम करेंगे, जिसे हम एक प्राइवेट नौकरी का जो है फरमान जारी करने का काम किया है। हमारे पीछे जैसे अभी कुलदीप जी हैं, वो चंबा, पांगी, भरमौर से ऐसे दुर्गम क्षेत्र से यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो एक बार कुलदीप जी भी इस पे थोड़ा विषय रखेंगे। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं आप सभी मीडिया बंधु का यहाँ पे आकर हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने हमारी आवाज को सुनने के लिए आप यहाँ तक आए। और जहाँ तक रही इस ट्रेनिंग पॉलिसी की बात, तो मेरे को खुद यहाँ पे 5 साल हो गए। अब हर महीने घर वाले कैसे न कैसे करके पैसे भेजते होंगे, वो तो हमारे घर वालों को पता और हमें ही पता हम कैसे सर्वाइव करते हैं। और एकदम से सरकार वो आउटसोर्स ही है एक हिसाब से, ये वहां पे आपको कहीं भी ये जो इन्होंने 3 कॉलम दिए और एक में भी मतलब मेंशन नहीं की चीज इन्होंने कि भाई गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए ही नहीं, वहां लिखा हुआ है, वो तो आउटसोर्स ही हो गया। इन्होंने पहले गेस्ट टीचर पॉलिसी लाए, तब हमने विरोध किया तो इन्होंने वापस ले ली, ये वापस फिर ये जो है ट्रेनिंग पॉलिसी लाके ये फिर वही आउटसोर्स वाला सीन कर रहे हैं हमारे साथ। अब हम जो है इतने दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ रूम में पता नहीं कैसे कैसे सरवाइव करते होंगे। ये तो सीएम साहब को थोड़ी पता है कि हम भाई कैसे सरवाइव कर रहे हैं इधर। अब उनको थोड़ा सोचना चाहिए। 2 साल के बाद कहाँ जाएगा? मैंने ही बीएड कर रखी है, मैं कमीशन क्वालिफाई करके जाता हूँ अगर, तो 2 साल बाद फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा गवर्नमेंट से ये सीधा सवाल है कि मैं कहाँ जाऊँगा। आपने उसमें कुछ मेंशन नहीं किया 2 साल के बाद आपका क्या भविष्य होगा। इसमें कोई इन्होंने मतलब कुछ भी मतलब ये सरकार है तो कुछ भी करेगी। अब हमारे जैसे आम जो परिवार से आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब एक सपना है, और उसको संजो के रखने के लिए हम यहाँ पे 5 से 6 साल से लगातार लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे युवाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे भाइयों जाग जाओ, अभी टाइम है, बाद में फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट अभी नहीं जागे तो गवर्नमेंट कभी नहीं जागने वाली। बाकी अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं गवर्नमेंट से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर इन्होंने जल्द से जल्द इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा है नहीं। हम किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं करते ना, हमारे घर वाले जो है कि बड़े भाई अंबानी है कि बड़ा खुला पैसा उनके पास, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर गुजर बसर हो रहा हमारा। तो आने वाले टाइम में सरकार अगर इस नीति पे कुछ न कुछ विचार नहीं करेगी तो ये जो है अभी तो सिर्फ ये प्रेस मीडिया के और आंदोलन बड़ा भी हो सकता है, और हम आगे करने की पूरी कोशिश करेंगे।